प्रणाम सर। बैठिए। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप कुमार है। क्या करते हैं? सर अभी मैं तैयारी ही कर रहा हूँ। मैट्रिक कब की? मैट्रिक सर 2006 में। ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन 2013 में। तो 13 से अभी तक तैयारी कर रहे हैं? सर 13 के बाद मैंने 2 साल जॉब किया था। क्या किया था? आईटी कंपनी में जॉब किया था। अच्छा। मैंने सपोर्ट के तौर पे। अच्छा, आईटी कंपनी में क्या करते थे वहाँ? सर वहाँ पे काम था कि मैं एरिक्सन कंपनी में काम कर रहा था। एरिक्सन कंपनी का नाम है? एरिक्सन जी। एरिक्सन, हाँ। क्या काम था आपका? तो सर वहाँ पे काम था, मेरा सपोर्ट का काम था। जैसे जो टावर होते हैं, मोबाइल टावर, तो उन मोबाइल टावर से अगर मोबाइल टावर डाउन हो जाते हैं, कुछ उनमें प्रॉब्लम होता है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होता था। फिर हम फील्ड में जो इंजीनियर्स होते थे उनको हम भेजते थे। अच्छा, वो जो अक्षय कुमार वाला मूवी दिखाया है जिसमें वो पक्षी वाला दिखाया है चीज़, तो उसमें सही से रेडिएशन सही में निकलता है पक्षियों के लिए? टावर की बात आपने अभी किया। जी जी। तो टावर से वो रेडिएशन निकलता है जो मानव या प्राणी पे हानि पहुंचाता है? सर रेडिएशन तो निकलता है। कौन सा रेडिएशन निकलता है? सर ये नहीं बता सकता। अच्छा, तो आगे बताइए। तो सर रेडिएशन निकलता है और इसका हार्म भी है, बट कितना हार्म है, किसको कितना ज़्यादा हार्म है, इसके बारे में अभी स्टडी नहीं हुआ है। तो अच्छा, ना स्टडी नहीं किया जी। ठीक है। आपका ये ब्रांच जो है बीटेक इलेक्ट्रिकल आप हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो फिर आप बीटेक किए, फिर नौकरी भी किए, है ना? अब आप प्रशासक बनना चाहते हैं जी। तो नौकरी क्यों छोड़ दिए वहाँ और प्रशासक यहाँ क्यों बनना चाहते हैं? सर मेरा शुरू से रुझान था सिविल सर्विस की तरफ, तो इसलिए मैंने नौकरी छोड़ी थी तैयारी करने के लिए। तो मतलब आप फिर इंजीनियर क्यों बने? इंजीनियर आपको नहीं बनना चाहिए था, आपको सिंपल ग्रेजुएशन कर लेते, रुझान था तो। सर जब स्कूल में था तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उस समय मैं पढ़ने में अच्छा था, तो उस समय का यही प्रचलन था कि जो पढ़ने वाले होते थे ठीक है, इंजीनियरिंग करते थे। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? सर फादर ऑफ सोशियोलॉजी सर अगस्त कॉम्टे जी को बोला जाता है। अच्छा, अगस्त कॉम्टे कौन थे? कहाँ के रहने वाले थे? वो सर फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस के रहने वाले थे। अगस्त कॉम्टे क्या काम किए हैं कि उनको फादर ऑफ जो सोशियोलॉजी कहा जाता है? सर सबसे पहले अगस्त कॉम्टे जी ने ही सोशियोलॉजी नाम दिया था, और इसके बाद उन्होंने इसको साइंस की तरह ही इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी सोशियोलॉजी को। एमियल दुर्खिम का नाम सुने हैं? सर जी, दुर्खिम का नाम सुने हैं। कौन थे, क्या काम किए हैं वो? सर दुर्खिम सोशियोलॉजिस्ट थे। हाँ, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इन्होंने इनको बोला जाता है कि इन्होंने मॉडर्न सोशियोलॉजी का नींव रखा था। और इनका सर इन्होंने जो काम किया है वो काम किया है सर डिवीज़न ऑफ लेबर पर और सोशल फैक्ट पर, और इसके अलावा सर और इन्होंने थ्योरी दिया था रिलीजन को लेकर सर। अच्छा, ये भारत की सोसाइटी अभी किस अवस्था में है? भारत का जो समाज है वो अभी कैसा है? सर भारत का समाज किस टर्म सर? दैट मीन्स मैं एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली की बात करना चाह रहा हूँ। भारत किस समाज में जीता है? सर अभी तो भारतीय समाज एक मिक्स सोसाइटी है। अच्छा। जहाँ पे ट्राइब्स भी रहते हैं, मॉडर्न सोसाइटी भी है। जहाँ पे आपने परिवार की बात की थी कि फैमिली के बारे में, तो फैमिली जॉइंट फैमिली भी रहती है, एग्जिस्ट करती है, साथ ही न्यूक्लियर फैमिली भी है। मातृसत्तात्मक जनजाति का नाम बताइए। सर मातृसत्तात्मक जनजाति का नाम सर
मुझे दो नाम याद आ रहे हैं। बताइए। एक गारो है और एक खासी है। बिहार में कौन कौन से जनजाति हैं? सर बिहार के सभी जनजातियों का नाम तो याद नहीं है। अच्छा। बट एक दो जनजाति का नाम याद है। अच्छा। एक है उराव जनजाति और किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है यहाँ बिहार में? कास्ट सेंसस आया उससे नहीं बता, जवाब दीजिएगा जी। वो जो 2011 वाला उससे जवाब दीजिएगा। किस जनजाति की? हाँ, किस जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ? सर याद नहीं है, गेस कर सकता हूँ क्या? कीजिए गेस। सर उराव जनजाति। उराव के, चलिए कोई बात नहीं सर, आगे प्रोसीड कीजिए। अच्छा, बीटेक है आप इलेक्ट्रिकल जी सर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जी सर। इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या अंतर है? सर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको यूटिलाइज करती हैं और उस पर फंक्शन करती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस? सर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल कीजिए, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं। सर इतना ही पता है कि उसमें मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के। भाई करंट तो दोनों में चाहिए, दोनों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जी सर। तो फिर ये अंतर तो नहीं है? सर अंतर तो ये मैंने बताया जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। ये सुना होगा आपने राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, ये कहाँ यूज होता है? सर इसका यूज करते हैं हम करंट की दिशा का पता लगाने के लिए। डायरेक्शन केबल? सर इसके अलावा मुझे जानकारी नहीं, सॉरी सर। ओम का नाम सुना आपने? ओम? हाँ जी। कौन है ओम? क्या दिया था इन्होंने? सर इन्होंने रेसिस्टेंस के बारे में बताया था। अच्छा। फ्यूज तार का नाम सुना है आपने? नहीं सर। फ्यूज तार का रेजिस्टेंस कम होता है ज़्यादा होता है? फ्यूज तार जानते हैं ना? फ्यूज जानते? फ्यूज वायर? यस यस सर। नाम सुना है? फ्यूज जानते क्या होता जी है? सर। फ्यूज क्या होता है फ्यूज? फ्यूज सर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि अगर करंट की मात्रा अगर बढ़ जाए तो वो फ्यूज हो जाए और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, तो फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस कम होता है ज़्यादा होता है? सर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा? सर सॉरी सर, चलिए, क्लियर। कोई नहीं, आप घबरा बताइए गया मुझे। लगता है, कोई बात नहीं। घबरा गया। आप मुझे बताइए कि जो पावर आता है हमारे घर में, घर के अंदर, वो कितना वोल्ट होता है? घर के अंदर जो पावर मीटर के थ्रू हमारे घर में आता है, जी सर, कितना वोल्टेज होता है पावर? सर मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कौन ऐसा यंत्र है जो पावर को कम करता है? ट्रांसफार्मर तक तो पावर 11,000 आता है, आता है ना? तो 11,000 वोल्ट को कम पावर में बदलता है कौन सा डिवाइस? सर ट्रांसफार्मर भी करता है, बड़ा ट्रांसफार्मर करता है। जी सर। एम्पलीफायर क्या करता है? सर नहीं बता सकता, सॉरी। डायोड क्या होता है? सर डायोड आपका फील्ड क्या बात है संदीप जी, सब भूल गए हैं आप। इसी फील्ड से तो पूछ रहा हूँ मैं, दूसरे फील्ड में फिजिक्स में नहीं जा रहा हूँ। जी सर। जो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ बात है पूछ रहा हूँ। सर एक्चुअली बहुत दिन हो गए हैं पढ़े हुए, तो इसलिए रिकॉल करना मुश्किल हो रहा कोई है। बात नहीं। कोई नहीं, रिकॉल कीजिए सर, थोड़ा सा प्रोसीड कीजिए। हाँ, आपको पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, एक लाइन में जवाब दीजिए। सर इलेक्ट्रिसिटी इज टाइप ऑफ एनर्जी that is generated by the flow of electrons. ठीक है, राइट। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या अंतर है? स्पेशल सॉरी सर नहीं याद कर पा रहा। स्टीफन हॉकिंस का नाम सुने हैं? जी सर। उनका रिसर्च पेपर क्या था? थ्योरेटिकल फिजिक्स था। क्या है थ्योरेटिकल फिजिक्स? सॉरी सर नहीं पता है। ठीक है, आप सोशियोलॉजी में आते हैं। उसने 2 बुक लिखा था, बुक का नाम बता सकते हैं? स्टीफन हॉकिंस बुक भी लिखे थे, एक आध का नाम बता दीजिए। सर नहीं याद। टाइम पर लिखे थे ना, टाइम पर कुछ द ब्रीफ ऑफ टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये सब तो अभी न्यूज़ में आते हैं। हाँ,
अच्छा, ये सोशियोलॉजी में ये बताइए, मैक्स वेबर का नाम सुने हैं, जी सर। इमानुएल दुर्खिम का नाम सुने हैं, जी सर। ठीक है ना। तो ये लोग जो थे फ्रांसीसी थे ना, क्या थे? सॉरी सर। एक जो है कौन, एक जर्मनी के थे, एक फ्रांस के थे, हाँ। जी ठीक है ना। तो फ्रांसीसी जो थिंकर को उनको क्या कहा जाता है, रैशनलिस्ट की इम्प्रेसिस्ट क्या बोला जाता है? सर वेबर वहाँ के फ्रांसीसी थे। हाँ, तो उनको रैशनलिस्ट बोला जाता है कि इम्प्रेसिस्ट थिंकर? सर बुद्धिवादी या अनुभववादी? सर नहीं आइडिया। नहीं अच्छा, है। मैक्स वेबर और इमानुएल दुर्खिम पे सोशियोलॉजी में क्या अंतर है दोनों के थॉट में, दोनों के थॉट में? सर दोनों के थॉट में अंतर नहीं मालूम। ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा, इसको एकदम याद कर लीजिए। जी। फिलॉसफी और साइंस में क्या अंतर है? फिलॉसफी और साइंस में। हाँ, सर फिलॉसफी में जीवन के जो फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं, जैसे जीवन मृत्यु, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जाती है और एक ग्रैंड थ्योरी देने की कोशिश की जाती है। और साइंस में सर एम्पिरिकल रियलिटी जो होती है उसके बारे में पता लगा। ठीक है, लेकिन जवाब ऐसे दीजिए, साइंस जो है पार्टिकुलर फील्ड का स्टडी करता है, जैसे बॉटनी है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री है केमिकल ऑब्जेक्ट्स, बॉटनी है प्लांट स्टडी ऑफ प्लांट्स, जी। सब पार्टिकुलर फील्ड है। लेकिन फिलॉसफी का कोई पार्टिकुलर फील्ड है, होल वर्ल्ड का स्टडी करता है, ठीक है। इस तरह से जवाब। थोड़ा सा भाई तो अपने सब्जेक्ट में काम कर हाँ, लीजिए। सब्जेक्ट में बेसिक जो 10वीं और 11